अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की ये वीडियो खास तौर पर एक ऐसे सब्सक्राइबर्स की दरख्वास्त पर बनाई गई है जिन्होंने मुझसे बार बार कहा कि मानसून के मौसम में स्पाइडर प्लांट की मुकम्मल देखभाल पर जरूर वीडियो बनाएं। सबसे पहले तो मैं अपने इस प्यारे सब्सक्राइबर का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप लोगों की दरख्वास्तें ही मुझे नई और मुफीद वीडियोस बनाने की तरहीब देती हैं। अगर आपका स्पाइडर प्लांट बारिश के मौसम में पीला पड़ रहा है, इसके पत्ते सूखने लगे हैं, किनारों से ब्राउन हो रहे हैं या इसकी ग्रोथ रुक गई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको वो तमाम जरूरी बातें बताऊंगी जिन पर अमल करके आप अपने स्पाइडर प्लांट को न सिर्फ सेहतमंद रख सकते हैं, बल्कि इसे पहले से ज्यादा घना, खूबसूरत और तेजी से बढ़ने वाला भी बना सकते हैं। आज मैं बात करूंगी कि मानसून में कितनी बार पानी देना चाहिए, किस जगह रखना बेहतर है, खाद कब और कौन सी देनी चाहिए, नमी और बारिश से पौधे को कैसे महफूज रखना है, और वो आम गलतियां कौन सी हैं जो अक्सर लोग कर बैठते हैं और जिनकी वजह से स्पाइडर प्लांट खराब होना शुरू हो जाता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर पॉइंट आपके पौधे की सेहत के लिए बहुत अहम है। और आखिर में मैं आपको एक ऐसा आसान सा बोनस टिप भी शेयर करूंगी जो आपके स्पाइडर प्लांट की ग्रोथ को मजीद बेहतर बनाने में मदद दे सकता है। तो आइए बगैर किसी देर के वीडियो का आगाज करते हैं। इसमें जो नंबर 1 है वो है पानी। मानसून के मौसम में स्पाइडर प्लांट की अच्छी सेहत के लिए सबसे अहम चीज सही मिकदार में पानी देना है। चूंकि इस मौसम में हवा में नमी ज्यादा होती है और मिट्टी देर तक गीली रहती है, इसलिए रोजाना पानी देना जरूरी नहीं होता। पानी देने से पहले अपनी उंगली तकरीबन 1 से 2 इंच मिट्टी में डालकर जरूर चेक करें। अगर मिट्टी खुश्क महसूस हो तो पानी दें, लेकिन अगर अभी भी नम है तो 1-2 दिन मजीद इंतजार करें। ज्यादा पानी देने से जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं। इसका असर सबसे पहले पत्तों पर नजर आता है, जो पीले पड़ने लगते हैं, नरम हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मुरझाने लगते हैं। अगर ये मसला बढ़ जाए तो पूरा पौधा खराब भी हो सकता है। पानी हमेशा आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त तक दें जब तक वो गमले के नीचे मौजूद सुराख से बाहर ना निकलने लगे। इसके बाद प्लेट या ट्रे में जमा होने वाला इजाफी पानी फौरन निकाल दें, ताकि जड़ें मुसलसल पानी में ना रहे। अगर बारिश का पानी बराह रास्त गमले में जा रहा हो तो कोशिश करें कि पौधे को ऐसी जगह मुंतकिल कर दें जहां तेज बारिश ना पहुंचे। याद रखें, मानसून में कम पानी देना ज्यादा पानी देने से बेहतर होता है। सही वक्त पर और सही मिकदार में पानी देने से स्पाइडर प्लांट के पत्ते गहरे, साफ, चमकदार और सेहतमंद रहते हैं, जबकि नए नन्हे पत्ते भी तेजी से निकलना शुरू हो जाते हैं। बस यही आदत आपके स्पाइडर प्लांट को पूरे बरसात के मौसम में खूबसूरत और तरोताजा रखने में अहम किरदार अदा करती है। नंबर 2 पर है घर में सही जगह और रोशनी का इंतखाब। मानसून के मौसम में स्पाइडर प्लांट की अच्छी नशोनुमा के लिए आपने सही जगह का इंतखाब करना है। बारिश के दिनों में सूरज की रोशनी बहुत कम हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पौधे को अंधेरे कमरे में रख दिया जाए। स्पाइडर प्लांट को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां इससे रोजाना रोशन मगर इनडायरेक्ट रोशनी मिलती रहे। हल्की सुबह की धूप फायदेमंद होती है, लेकिन दोपहर की तेज धूप या मुसलसल बारिश का सामना पौधे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपका स्पाइडर प्लांट बालकनी, छत या बरामदे में रखा हुआ है तो बारिश के दिनों में इसे ऐसी जगह मुंतकिल करें जहां बारिश का पानी बराह रास्त इस पर ना गिरे, लेकिन हवा की आमदोरफ्त जरूर होती रहे। मुसलसल भीगने से न सिर्फ मिट्टी ज्यादा गीली हो जाती है, बल्कि जड़ों में सड़न और पत्तों पर फंगस लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर पौधा घर के अंदर रखा हुआ है तो इसे खिड़की के करीब रखें, जहां कुदरती रोशनी अच्छी मिकदार में आती हो। हर चंद दिन बाद गमले का रुख बदलते रहें, ताकि पौधे के तमाम हिस्सों को यकसा रोशनी मिले और इसकी ग्रोथ मुतवाजन रहे। सही रोशनी और मुनासिब जगह मिलने से स्पाइडर प्लांट के पत्ते ज्यादा साफ, घने और चमकदार रहते हैं। नए पत्ते तेजी से निकलते हैं और पौधा अपनी खूबसूरती बरकरार रखता है। इसलिए मानसून में सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि दुरुस्त जगह का इंतखाब भी स्पाइडर प्लांट की कामयाब देखभाल का एक अहम राज है। नंबर 3 पर है खाद। मानसून के मौसम में स्पाइडर प्लांट के बढ़ने की रफ्तार अच्छी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर हफ्ते भारी खाद दी जाए। इस मौसम में ज्यादा खाद देने से जड़ें मुतासिर हो सकती हैं और पत्तों के किनारे भूरे या जलने जैसे नजर आने लगते हैं। खाद हमेशा जरूरत और मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। अगर आप नामियाती खाद इस्तेमाल करते हैं, जैसे अच्छी तरह तैयार की गई वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट, तो महीने में एक बार थोड़ी मिकदार गमले के ऊपरी मिट्टी में मिला दें। अगर माया खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे हल्का सा पानी में मिलाकर 15 से 20 दिन बाद दें। खाद हमेशा इस वक्त दें जब मिट्टी हल्की नम हो, क्योंकि खुश्क मिट्टी में खाद डालने से जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। बारिश के फौरन बाद या इस दिन खाद देने से गुरेज करें, क्योंकि ज्यादा बारिश के पानी की वजह से खाद मिट्टी से बह सकती है और पौधे को इसका पूरा फायदा नहीं मिलता। अगर मुसलसल बारिश हो रही हो तो मौसम बेहतर होने का इंतजार करें, फिर खाद दें। अगर आप देखें कि पौधे के पत्ते गहरे सब्ज हैं, नए पत्ते मुसलसल निकल रहे हैं और पौधा सेहतमंद नजर आ रहा है,
तो बार बार खाद देने की जरूरत नहीं। याद रखें, मुतवाज़न मिकदार में खाद ही स्पाइडर प्लांट को मजबूत जड़ें, घने पत्ते और तेज रफ्तार नशोनुमा देती है। नंबर 4 पे है फंगस और कीड़े। मानसून के मौसम में हवा में नमी बहुत ज्यादा होने की वजह से फंगस, फफूंदी और मुख्तलिफ कीड़ों के हमले का खतरा बढ़ जाता है। अगर इन मसाइल में शुरू में तवज्जो ना दी जाए तो स्पाइडर प्लांट की नशोनुमा रुक सकती है और पौधा कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसलिए इस मौसम में बाकायदगी से पौधे का मुआयना करना बहुत जरूरी है। हफ्ते में कम अज कम 1 या 2 बार पौधे के पत्तों के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को अच्छी तरह देखें। अगर सफेद रुई जैसे निशान, बारीक जाले, चिपचिपा मादा या छोटे कीड़े नजर आए तो फौरन इनका इलाज करें। मुतासरा पत्तों को साफ करें या अगर वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हों तो उन्हें एहतियात से काट दें ताकि बीमारी दूसरे हिस्सों तक ना फैले। स्पाइडर प्लांट को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां हवा का गुजर अच्छा हो। बंद और घुटन वाली जगह पर नमी ज्यादा देर तक रहती है, इससे फंगस तेजी से बढ़ सकता है। इस तरह गमले में पानी जमा ना होने दें, क्योंकि मुसलसल गीली मिट्टी भी बीमारियों की एक बड़ी वजह बनती है। अगर एहतियात के बावजूद कीड़े या फंगस नजर आए तो इसके लिए आई बटन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा। मैं ऑलरेडी होममेड चीजों के साथ अच्छी खादें बता चुकी हूँ। ये 5 ऐसे कुदरती स्प्रे हैं जो आप आसानी अपने घर में तैयार कर सकेंगे। बाहर से कोई चीज आपको परचेज नहीं करनी पड़ेगी और ये ना सिर्फ आपके पौधे के कीड़ों को मुकम्मल खात्मा कर देंगे, बल्कि इनसे आपके पौधे को किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इस वीडियो को वॉच करें और ये खाद बनाकर अपने पौधे पे जरूर इस्तेमाल करें। नंबर 5 पर है सफाई और रिपोर्टिंग। मानसून के मौसम में स्पाइडर प्लांट को खूबसूरत, घना और सेहतमंद रखने के लिए सिर्फ पानी और खाद काफी नहीं, बल्कि बाकायदा सफाई और अमूमी देखभाल भी बेहद जरूरी है। इस मौसम में नमी ज्यादा होने की वजह से पत्तों पर गर्द, मट्टी और बाज़ औक़ात फंगस के ज़रात भी जमा हो सकते हैं, जिससे पौधे की नशोनुमा मुतासर होती है। हफ्ते में एक बार नर्म और साफ कपड़े से पत्तों को आहिस्ता आहिस्ता साफ करें ताकि वो साफ और चमकदार रहे और रोशनी बेहतर तरीके से जज़ब कर सकें। अगर किसी पत्ते का किनारा खुश्क, भूरा या मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका हो तो इसे साफ कैंची से एहतियात के साथ काट दें। इससे पौधे की तवानाई खराब पत्तों पर जाया होने के बजाय नए और सेहतमंद पत्तों की नशोनुमा पर सर्फ होगी। ताहम एक साथ बहुत ज्यादा पत्ते न काटें, क्योंकि इससे पौधा कमजोरी महसूस करता है। अगर आप महसूस करें कि जड़ें गमले के सुराख से बाहर निकल रही हैं या गमला मुकम्मल भर चुका है तो मानसून के मौसम में सिर्फ इस वक्त रिपोर्टिंग करें जब मुसलसल बारिश ना हो और मौसम निस्बतन मुअतदल हो। नया गमला पुराने गमले से सिर्फ एक साइज बड़ा मुंतखब करें और ऐसी मिट्टी इस्तेमाल करें जिसमें पानी आसानी से खारिज हो सके, जैसे बाग की मिट्टी, कंपोस्ट और रेत या परलाइट का मुतवाजन आमेजा। इस तरह वक्तन फक्तन गमले को घुमा दें ताकि हर तरफ के पत्तों को यकसा रोशनी मिले और पौधा हर सिमत से मुतवाजन अंदाज में बढ़े। याद रखें, छोटी छोटी देखभाल ही बड़े नताइज देती है। अगर आप मानसून के दौरान अपने स्पाइडर प्लांट की सफाई, मुनासिब निकासियाब, हल्की तराश खराश और वक्त पर देखभाल का मामूल बना लें तो आपका पौधा न सिर्फ पूरे बरसात के मौसम में सरसब्ज और तरोताजा रहेगा, बल्कि नई शाखें और नए स्पाइडर बेबीज भी ज्यादा तादाद में पैदा करेगा, जिससे इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इसमें दी गई मालूमात मुफीद लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और तमाम गार्डनिंग के शौकीन अफराद के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने स्पाइडर प्लांट की बेहतर देखभाल कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि पौधों, बागबानी, किचन गार्डनिंग, इंडोर आउटडोर प्लांट्स, मौसमी सब्जियां और फूलों की देखभाल से मुतल्लिक हर नई और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जल्द ही इंशाल्लाह एक नई मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो हमें याद रखें और अपना और अपने पौधों का और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें।